नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। मुझे आशा है कि आप आज का ये कारक विभक्ति का 5th वीडियो हम लोग बना रहे हैं और आपको ये अच्छा लगेगा और कैसे आपने प्रैक्टिस की ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। अभी तक के जो वीडियोस कारक विभक्ति के बारे में हम लोगों ने सीखे, पढ़े, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और किस विषय पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। आज का इस वीडियो में हम लोग पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति, जिसका कारक चिन्ह है से, अलग होना। जहां जहां पे सेपरेशन का भाव आ जाता है वहां पे हम लोगों को पंचमी विभक्ति यूज करनी होती है। बहुत सारे बच्चे तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का कारक चिन्ह से है। तृतीय विभक्ति का भी कारक चिन्ह है से के द्वारा और पंचमी विभक्ति का है से, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि तृतीया में हमेशा जुड़ने का भाव होता है और पंचमी में हमेशा अलग होने का भाव होता है। जैसे तृतीया में हम लोग बोलते हैं कि मैं कलम से लिखती हूँ तो कलम मेरे हाथ में है, और मैं विद्यालय से घर आती हूँ तो मैं विद्यालय से दूर होके आ रही हूँ। तो जहां से अलग होना है तो वहां पे हम लोगों को यूज करनी है पंचमी विभक्ति, और जिससे जुड़ना है वहां पे हम लोगों को यूज करनी है तृतीय विभक्ति। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी। पुल्लिंगी में हम लोग लिखेंगे बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। स्त्रीलिंगी में हम लोग लिखेंगे लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। और नपुंसकलिंगी में लिखेंगे फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते साथ में। डैश पत्राणि पतंती, यानी पत्ते गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो जहां पे अलग होने का भाव आ जाता है वहां पे हम लोग यूज करनी है अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष शब्द अकारांत शब्द है इसलिए बालक की पंचमी वैसे वृक्ष की पंचमी होगी। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। डैश पुस्तकम पतति, पुस्तक गिरता है। कहाँ से गिरता है? हस्त, यानी हाथ से किताब गिरती है। तो हाथ से गिर रही है यानी हाथ से अलग हो रही है, तो अलग होने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पंचमी विभक्ति हस्तात्, हस्तात् पुस्तकम पतति। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। उचित विभक्ति रूपाने लिखा था बालकः पतति, यानी बालक गिरता है। कहाँ से गिरता है? सोपान यानी सीढ़ी, लैडर, सोपान से गिरता है तो उससे अलग हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा सोपानात्। मीना आगच्छति, मीना आती है। कहाँ से आती है? मंदिर से आती है, तो मंदिर से दूर होकर आ रही है, तो इसलिए दूर होने के भाव में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मंदिरात्। त्वम डैश कुत्र गच्छसि, तुम घर से कहाँ जा रहे हो अभी? तो गृहात्। पुष्पाणि पतंती, फूल गिरते हैं। कहाँ से? वृक्ष से फूल गिरते हैं, तो यहाँ पे आएगा वृक्षात्। राधा आगच्छति, राधा आती है। कहाँ से? विदेश से आती है, तो विदेश से अलग होकर आ रही है, तो अलग होने के भाव में लिखेंगे हम लोग पंचमी विभक्ति विदेशात्। गीता फलानि आनयति, गीता फल लाती है। कहाँ से? बाजार से। आपण मतलब बाजार, तो यहाँ पे आपणात्। फलम पतति, यानी फल गिरता है। कहाँ से? शाखा से, यानी ब्रांच ऑफ द ट्री, ब्रांच, शाखा मतलब ब्रांच। तो शाखा शब्द अभी यहाँ पे आपको ध्यान ध्यान रखना है कि शाखा शब्द आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए इसको लता के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग और आंसर निकालेंगे। तो जैसे लता की पंचमी वैसे शाखा की पंचमी
शाखायाः। फलं शाखायाः पतति। शारदा कक्षाम आगच्छति, कक्षा में आती है, कहाँ से आ रही है? पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से आ रही है, तो पुस्तकालयात्, तो लाइब्रेरी से दूर होके आ रही है। इसलिए जिस चीज से दूर होना है, दूर जा रहे हैं, उसकी हम लोगों को पंचमी विभक्ति करनी है। रमा कार्यालयम गच्छति, रमा कार्यालय जाती है, कहाँ से? वित्त कोश, मतलब बैंक से कार्यालय जाती है, तो बैंक से दूर होके जा रही है कार्यालय में, तो वित्त कोशात। अश्वरोहकः पतति, अश्वरोहक यानी घोड़सवार गिरता है, कहाँ से? घोड़े से गिर रहा है, तो घोड़े से दूर हो रहा है, दूर होने के भाव में अश्वात पतति। पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, कहाँ से? वृक्ष से गिरते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष से गिरते हैं, वृक्ष से दूर हो रहे हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पुस्तकम पतति, पुस्तक गिरता है, कहाँ से? स्यूत, मतलब बैग, बैग से किताब गिरती है, तो बैग से अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति स्यूतात। फलम पतति, फल गिरता है, कहाँ से? हाथ से, हस्त, तो यहाँ पे आएगा हस्तात। वानरः पतति, बंदर गिरता है, कहाँ से? पेड़ से, तो वृक्षात। जिससे दूर होना है, जिससे सेपरेट होना है, जिससे अलग होना है, उसकी हम लोगों को पंचमी विभक्ति करनी है। छात्रः गृहम आगच्छति, छात्र घर आता है, तो कहाँ से आ रहा है? तो विद्यालय से आ रहा है, तो विद्यालय से दूर होके आ रहा है, तो जिस जगह से दूर होके आ रहा है, उसकी हम लोगों को पंचमी विभक्ति करनी है, तो यहाँ पे आएगा विद्यालयात्। आज के वीडियो में हम लोगों ने अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ा। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई सारी, साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व किया है ताकि एप्लीकेशन के बारे में आपको पता हो। बहुत बार टेबल्स लर्न होते हैं लेकिन कैसे अप्लाई करना वही पता नहीं होता है। बहुत बार एप्लीकेशन की वजह से बच्चे अपने मार्क्स गवा बैठते हैं, और ये कारक विभक्ति का जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर से हम लोग सारे के सारे मीनिंग्स निकालते हैं, इसलिए आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।